हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एसआई पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक तो सबको पता रहता है, फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं कि जो मनी हम उधार के लिए लेते हैं उसको बोरोड मनी बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, है ना, जिसको पी से डिनोट करते हैं। और किसी टाइम पीरियड, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए लेते हैं कि भाई आप हमको इतना साल के लिए दो, चाहे इतना महीने के लिए दो, है ना। तो वो इंटरेस्ट, उसमें टाइम इंटरेस्ट लगेगा, तो उसको टी बोलते हैं, टाइम इंटरेस्ट टाइम, या फिर स्मॉल टी या कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और जब इंटरेस्ट के साथ आप रीपे करते हैं, नेक्स्ट, तो इंटरेस्ट के साथ जो रीपे करते हैं, इंटरेस्ट ऐड करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट जो होता है ए से रिप्रेजेंट होता है, तो अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा? अगर इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि ए माइनस पी, है ना। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो रहा है, इसका मतलब कि रेट भी हाफ होगा और टाइम दुगुना हो जाएगा, है ना। इंटरेस्ट हाफ ईयरली चल रहा है, इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग निकला कि रेट आधा हो गया है और टाइम डबल हो गया है। क्यों, देखेंगे आगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन से सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। तो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट? सबसे पहले इतना बेसिक तो आप लोग जानते हैं ना, हम टॉप में लिख के रखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है पी आर टी बाई 100, यही होता है। अब इसी से रेशियो का पूरा कंसेप्ट लगेगा, है ना। तो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट? पी दे दिया, आर दे दिया, टी दे दिया, बताइए, नहीं निकलेगा? निकलेगा। तीनों को प्रोडक्ट करके 100 से डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा? 12,000 गुने 45 बाई 100, यही होगा ना, 15 × 3। तो यही फॉर्मूला पे डायरेक्ट है। तो 12 पचे 12,000 45%, तो 45 गुने 12, 45 एकम 450 और 45 गुने 90 540, 5400। सी ऑप्शन, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना मनी जो है प्रोड्यूस होगा अगर 525 रुपया इंटरेस्ट इतने साल में और इतने सिंपल इंटरेस्ट में, मतलब एसआई दिया, टाइम दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, है ना। तो हमको पूछ रहा है कि पी कितना है ना। फॉर्मूलास लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे बनाएंगे। देखिए 5.5 इयर्स है, 5.5 इयर्स में इंटरेस्ट जो हो रहा है 525 हो रहा है। तो एक साल में इंटरेस्ट कितना होगा? 525 बाई 5.5 है। अच्छा, ये एक साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इतना परसेंट है, 1/40। इसका मतलब कि एक साल का एसआई जो है 40 है, 40 है ना। और एक साल का आपका ये कितना है? ये अमाउंट 525 बाई 5.5 है, उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही प्रिंसिपल अमाउंट होगा। अच्छा, समझ में आया? तो ये अप्रोक्स कितना हो रहा है? 5.5 का 10 गुना करेंगे तो कितना होगा? 55, मतलब 100 गुना से हल्का सा कम, मतलब कि 4000 से हल्का सा कम होगा। तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा 4000 से हल्का सा कम एक ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन काफी दूर दूर है। तो 38.8, समझ में आ रहा बात? नहीं तो अगर आपको फॉर्मूला लगा के भी बनाना था तो ऐसे भी बना सकते थे। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ था? एसआई दिया था, पी पूछ रहा था, तो इसमें कितना हो जाएगा? 525 × 100 डिवाइडेड बाई 2 × 10 11/2 × 2 ऊपर चला जाएगा, और इंटू 2 दूनी 4 1 5 और × 2 ऊपर चल जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अब इसका सॉल्यूशन हमको करना था, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमको खाली इतना समझ में आना था कि ये जो है 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 105 और 11 9 99 6 9.5 के आसपास, है ना। और 9.5 × 4 कितना हो जाएगा? 3800 के आसपास आंसर आएगा, है ना। 38। तो अप्रोक्सीमेशन लगाना जरूरी है इसमें, है ना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट,
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पर्सन जो है मनी बोरो किया सिंपल इंटरेस्ट पे, 2 साल के बाद वो रिटर्न किया 3/2 ऑफ मनी जो है लेंडर को। तो व्हाट आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, 3/2 मतलब कि 2 लिया था तो 3 दिया। तो हमको 100 पे इंटरेस्ट लगता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 लेगा तो कितना देगा, 50 से गुना कर दीजिए 50। तो 100 लेगा तो 150 देगा, मतलब 50 देगा इंटरेस्ट। तो 50 कितना % होगा, 50 2 साल के लिए 50, तो 1 साल के लिए 25। हाँ, 1 साल के लिए 25, 2 साल के लिए 50 हुआ, 1 साल के लिए 25%। सीधा आंसर देख के ही, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी इयर्स 1900 अमाउंट प्रोड्यूस एन इंटरेस्ट इतना एट द रेट ऑफ 7% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। देखिए इसमें सब कुछ दिया, इन तीनों में सब कुछ दिया, खाली टाइम नहीं दिया, ठीक है ना। तो निकल जाएगा। ऐसे टेक्निक आपको बता देते हैं, बैक कीजिए, क्योंकि इसमें आप कैलकुलेशन में फिर फंसिएगा, है ना। इसमें कितना बोल रहा है, ये पी है आपका, तो 1900 इंटू इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 798 इंटू 7/100 और इंटू टाइम, यही था ना। तो टाइम हमको निकालना था, तो पहले ये हम लोग साफ कर लेते हैं। 19 सते तो ये कितना बार में कट रहा है, सिंपल आंसर 6 आंसर हो गया। बोले कैसे, 19 सते 133 होगा, और यहाँ 3 है, यहाँ 8 है। 3 का 8 कब आता है, 6 टाइम्स में। तो उतना कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर। समझ में आ रहा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 6 इयर्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक सम है जब इन्वेस्ट किया गया सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम से 12 साल तक, इंटरेस्ट इतना आया मैच्योरिटी पर, है ना। अच्छा, इंटरेस्ट आया। हाँ, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, आर पूछा है, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी लगा सकते थे, PRT by 100 था, खाली आपसे क्या पूछा था, आर पूछा था। जैसे 5238 आपका इंटरेस्ट है 12 साल का, 1 साल का अमाउंट कितना होगा, 436.5, है ना। 436.5 1 साल का अमाउंट है, और ये अमाउंट जो है 2425 रुपए के लिए लगाया गया था। तो ये कितना % है, 436 2425 रुपए का, 20% की थोड़ा सा कम। हाँ वही दिमाग वही लगाना है, 2425 यही होगा ना अमाउंट। हाँ। तो ये अप्रोक्स कितना आ रहा, इंटू 100, तो ये कितना % आ रहा, 20%। तो 24 का अगर 20% लेंगे तो कितना आएगा, 15 ले लो, 15 आसान रहेगा। 24 का 15, 24 एकम 24 और 24 पचे 120, 2400 का 15% कितना होता है, 2400 का। हाँ, 20% कितना होगा, 4850। हाँ? और ये है 4300, है ना। और 15% कितना होता है हमारा, 24 एकम 24 और 12 3600, और 25 का मतलब वही 3600 से मतलब 3700 के आसपास। तो ये 15 से ज्यादा और 20 से कम ऑप्शन आएगा। तो 2 ऑप्शन आ रहा है, 16 और 18, बाकी तो छट गया। तो 18 और 16 में है, देखिए 4850 जो है 20 है, और 24 का 2% कितना होता है, 2425 का 2% कितना होगा, 485, मतलब 500 के आसपास, है ना। तो 4800 में से 500 जाएगा 4300 के आसपास ही है, तो एग्जैक्ट 18% है ना। तो अप्रोक्सीमेशन ही आपको लगाना है एग्जाम में, क्योंकि इतना समय नहीं रहता आपके पास, समझ रहे। चलिए नेक्स्ट, सलीम जो है 7200 अमाउंट लिया बैंक से उस प्रोजेक्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर। 3 साल के बाद जो है अमाउंट जो हो गया है 9576 हो गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दोनों को डिफरेंस कीजिए तो ऐसा ही आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा ऐसा ही, बताइए। 6 में से 0 जाएगा 6, 7 में से 0 जाएगा 7, 5 में से 2 जाएगा 3, 9 में से 7 जाएगा 2। ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट को 100 से गुणा कर दीजिए
ये फॉर्मूला आ गया आपका, E इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R। तो P हमको पता नहीं है, तो R इंटू T। P पता है ना 7200। हाँ, P भी पता है 7200 आग निकालने का है। और इंटू T कितना है 3। ये R हो गया आपका, है ना। तो इसको सॉल्व करना है ना। 713 316 2 18 कट जा रहा है, तो टेंशन ही नहीं है फिर तो। 3 से आपका कट जाएगा, 3 7 21 2 7 3 9 27 3 दूनी 6, है ना। अप्रोक्स कितना जा रहा है 7200 का, पहले ये तो साफ कर दीजिए। 72 का 792 है, अप्रोक्स कितना जा रहा है 11 720 और 72 11 एग्जैक्ट है ना। तो 11% है, 200 मतलब कैलकुलेटिव नहीं था, है ना। समझ रहे। नेक्स्ट, what will be the ratio of simple interest earned by a certain amount at the same rate of interest for 5 years and that for 8 years? पूछ रहा है कि कुछ P अमाउंट के लिए सिंपल इंटरेस्ट जो है 5 साल और 8 साल का रेशियो क्या होगा। 5:80 होगा ना। तो इंटरेस्ट रेट सेम है ना। तो देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, ये भी सेम है, P भी सेम है। तो सिंपल इंटरेस्ट और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट 5 और 8 के रेशियो में है तो टाइम भी 5 और 8 के रेशियो में होगा, है ना। पढ़े है ना आप लोग। 5:80 आएगा। हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है, R होता है, T होता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो मारो था। If the simple interest on the sum of P at 5% for 3 years is thrice the simple interest received on Q at 7% for 4 years, find the ratio between P and Q। सिंपल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 5% का 3 साल का P जो है Q का 7% का 4 साल का तिगुना है। तिगुना है, यही कंडीशन है। तो इससे P और Q में क्या रिलेशन आ रहा है, 3 से 3 साफ हो जाएगा, 7 चौके 28 बाई 5, 28 बाई 5 बोलो तो 5.6 Q, है ना। सिंपल है। नेक्स्ट, आगे आएगा बढ़िया। अब क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ठीक है। A certain sum invested at a rate of 8% per annum after 3.5 years at simple interest is इतना, less than the simple interest on the same sum for 10 years at double the rate of interest। देखिए नेक्स्ट, हमको पता है कि कुछ सम का जो अमाउंट है पर एनम में 8% पे, ठीक है, 8% पे 3.5 years के लिए। तो 3.5 years के लिए जो है सिंपल इंटरेस्ट पे 2944 कम है ना। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 3.5 years का 28 हो जाएगा। 28 8 3 24 4 28, 28%। अच्छा, और ये चीज जो है अमाउंट है इज 2944 लेस देन दी सिंपल इंटरेस्ट। ये चीज सिंपल इंटरेस्ट है 10 साल पे, डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 है, तो 16 का 10 साल 160%। 160% में 28 और 100 तो नॉर्मल P रहेगा, तो 100 और 28 128%, ये दोनों का जो डिफरेंस है ये 2944 रुपया है। मतलब कि 32% का माल जो है 2944 है, यही ना घुमा के बोला। तो 32% का अमाउंट जो है 2944 है। इसका मतलब कि लास्ट में क्या आएगा, 2 का 4 हो रहा है, लास्ट का डिजिट 2 होगा। लास्ट का डिजिट 2 एक ही ऑप्शन ही में है, तो बी मार देंगे, है कि नहीं। For a certain sum, the amount received after 2 years and 18% per annum interest is इतना, less than simple interest। वही सेम क्वेश्चन है ना, बना लीजिएगा। नेक्स्ट, ऐसे बनाया हुआ है। 10 साल का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 18% का 10 साल 180% होगा। और उसमें पहले वाले में कितना था, 2 साल के लिए 2 साल के लिए 36%। अमाउंट तो 136 हो जाएगा। बोले तो 44% का अमाउंट जो है 1100 है। तो कितना गुना है, 25 गुना। तो हमारा 100% का 25 गुना हो जाएगा 2500, ठीक है।
तो ऐसा हिसाब भी आता है, डायरेक्ट वही। ये आप खुद से बना लीजिएगा, है ना। सेम क्वेश्चन है ना, खाली डाटा चेंज है। देख लीजिए नेक्स्ट, ऐसे आंसर बता दे रहे हैं उसका 7800 है ना। आप लोग चेक कर लीजिएगा बना के। A sum of money at simple interest doubles itself in 8 years. What is the rate of interest? कुछ मनी जो है दुगुना हो जा रहा है 8 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो देखिए इसमें क्या होगा, बैक कीजिए, दोहराएंगे। मतलब कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल भी वही है। अगर हम लोग 100 रुपया लेते हैं, P 100 लेते हैं, तो SI भी 100 होगा। तो 100 बराबर 100 गुने राइट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, यही होगा ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 भाई 8, 12.5%, है ना। ऐसे डबल का डायरेक्ट याद ही रखता है आदमी। डबल का सीधा सीधी क्या होता है, 100 बाई जो टाइम है ना, डायरेक्ट है वो। सर्टेन सम ऑफ मनी जो है 5 टाइम्स हो जा रहा है 15 साल में। तो सबको याद ही रहेगा ये फॉर्मूला। सर्टेन सम ऑफ मनी जो है 15 इयर्स में 5 टाइम्स हो जा रहा है, अगर सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट हो रहा है तो। ठीक है, कितने टाइम में ये 12 टाइम्स होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग जब टाइम्स पूछे और तो उस केस में आप 100 के बदले 1 लीजिए, क्योंकि 100 का कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 1 लिया कीजिए, ठीक है। तो पहले हमारे पास पैसा था 1 रुपया, अब 15 साल में हमारे पास पैसा कितना हो गया, 5 रुपया। 5 गुना कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। अच्छा, अब 1 से हमको 12 करना है, कितना बढ़ाना है, 11 बढ़ाना है। 1 बढ़ाने के लिए 15/4 होगा, 15/4 साल। तो 11 बढ़ाने के लिए 15/4 इंटू 11 साल होगा। 15 गुने 11 165/4, 165/4 बोले तो 40 चौके 160, 41 पॉइंट कुछ, 41 पॉइंट कुछ एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। समझ रहे। तो 1 मंथ बना कीजिए, तुरंत बन जाएगा। समझ रहे। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ समय में सम जो है 4 गुना हो गया सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट पर, है ना, 10% पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा अगर जो है 7 गुना हमको चाहिए। ठीक है, 7 गुना हो रहा है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमको परसेंटेज से मतलब नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10 है, अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। पहले कितना गुना हुआ था, 4 गुना हुआ था, तो सिंपल इंटरेस्ट 4 गुना हुआ था। इसका मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ होगा, 3 टाइम्स। एक टाइम्स तो उसका पी ही रहेगा। और दूसरा क्या हो गया, अगले बार में हमको 7 गुना चाहिए, तो एक तो वही रहेगा 6। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 3:6 हो रहा है। रेट पहला वाले में 10% है, दूसरे वाले में हमको इसका दुगुना हो रहा है, भी दुगुना होगा, 20% होगा। तो रेशियो का कंसेप्ट से बहुत जल्दी हिसाब बनता है। समझ रहे बात। नेक्स्ट, रेशियो जो है प्रिंसिपल अमाउंट का दिया हुआ है। अब 4:7 हो गया 5 साल के बाद, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, समझ रहे। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबको पहले 100 करेंगे तो एक अमाउंट फिक्स कर देंगे, क्योंकि कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट को 100 ही मांगते हैं। तो ये अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 120। तो 100 120, और इसको हम लोग 25 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 175। इसका मतलब प्रिंसिपल जो है 5 साल में 120 अमाउंट से 175 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया 5 साल में, 55। समझ में आया बात। तो 55 बढ़ गया, 100 प्रिंसिपल को फिक्स कर दिए। प्रिंसिपल ऐसे भी फिक्स रखना पड़ेगा ना, कोई भी फिक्स, ये दोनों अलग अलग तो प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट तो फिक्स होगा, तो हम इसलिए फिक्स करके दोनों को 100 कर दिए। तो हमारा अमाउंट से पता चल गया कि कितना बढ़ रहा है कितने सालों में। तो ये 5 साल में, 5 साल दिया था ना, 5 साल में कितना बढ़ा, 55। तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 11%। 11% हो गया आपका, है ना।
नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो है कुछ अमाउंट ऑफ मनी का 45% है प्रिंसिपल का, है ना। तो कितने टाइम में, मतलब टाइम हमको निकालना है कि 4/5 गुना हो जाए, है ना। रेट भी पूछ रहा है ना। चलिए, तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 4/5 आर चाहिए, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग आर मानेंगे, तो टाइम 4/5 आर हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के 4/5 टाइम्स टाइम ले रहा है वो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर लिए तो ये 4/5 हो गया। अमाउंट कितना हो गया था, 45% हो गया था सिंपल इंटरेस्ट। 45% 9/20 के बराबर होता है, 1/20 5 होता है ना। तो 9/20 हो गया। इसका मतलब कि 9/20 करने का मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट 9 है और P 20 है, यही है हमारा रेशियो का मतलब, यही हुआ ना। तो हमारा P 20 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, टाइम हमारा 4/5 R है, बाई 100 = 9, यही हो रहा। इससे R नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। ये देखिए 5 से 4 बार में, ये 4 का इधर हो गया, 9 का 100 तो 30, 900 का रूट हो गया 30, इधर 4 का रूट हो गया 4, 2 4 है, तो R² का इतना है, R हो गया 30/4 बोले तो 7.5%। समझ में आया बात। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, खाली दिखने में टफ लग रहा था। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल भी दे दिया, अमाउंट भी दे सॉरी, अभी देखिए टाइम भी दे दिया, है ना। तो पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए 8,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेम रहेगा, माने पहले वाले क्वेश्चन से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ डाल के SI निकालना है ना। 2 क्वेश्चन मर्ज है, लेकिन इसको हम लोग जल्दी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, रेशियो से। क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम दिया, दोनों सेम है, उसको यूज कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इसका मतलब कि P × T के प्रोडक्ट के कांस्टेंट रेशियो होगा, PRT/100 होता है ना। R खत्म, तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PT होगा, है। तो दोनों का PT हम लोग रेशियो ले लेंगे। पहले का P कितना है 6300, और दूसरे का P कितना है 80, मतलब रेशियो में कट जाएगा ना 0 और T कितना है, पहले का 10/3 और दूसरे का T कितना है 22/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे आंसर आ गया है हमारा, बोलिए कैसे। यहाँ 22 के मल्टीपुल बोले तो 11 के मल्टीपुल में आंसर आएगा, और 11 के मल्टीपुल बोले तो 2 और 9 11 और 9 2 11, C ऑप्शन है, बाकी कोई 11 से नहीं कटेगा। आंसर हमारा आ गया है, लेकिन बना देते हैं। तो इससे हमको सॉल्व करके आ गया कितना, 21 × 10 कट जाएगा, 3 से 21 बार में कटेगा, और फिर ये 10 से 8 बार में कटेगा, तो 22 8 176, और ये मतलब 21 105, ठीक है। 21 × 105 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 105 रेशियो 176 आया। इतना समझ में आ गया। और पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, इसमें से इसमें घटाइएगा तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा ना। तो इससे हमको पता चल गया कि 1785 है। ये कितना गुना हो रहा है, 17 गुना, ये भी 17 गुना होगा, है ना। ऐसे वहां तक जाना का जरूरत नहीं था, हमको रेशियो से ही मालूम चल गया कि जो भी आइटम है वो 11 से मल्टीपुल होगा। 11 से मल्टीपुल पहले चेक कर लेंगे, कोई एक ही ऑप्शन लड़ा तो पहले वही मार देंगे। समझ में आया। तो कभी भी जब रेट फिक्स करें उतना बनाने का जरूरत नहीं है, सीधा रेशियो से बनाइए, ठीक है। उसी तरह से सेम क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या कर दिया है, सम और अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट x कर दिया, और अगली बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल दिया, x + 0.4 कर दिया। तो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ जाएगा, है ना। देखिए, तो सबसे पहले हमको डिफरेंस, इसका डिफरेंस हो जाएगा SI, तो इसका डिफरेंस निकाल दिए, ये हो गया SI बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू P इंटू 100, यही होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T, यही होगा ना। तो आपका ये फॉर्मूला पे बैठा दिया है, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T, है ना। बैठा दिए चुपचाप। तो इसको सॉल्व किए
तो देखिए क्या क्या कट गया, ये 23 से सीधा सीधी कट गया, और ये 43 बोले तो 4.6% आ गया। सॉल्व कर लीजिएगा, उतना तो बेसिक है ना। 2 से 43 0 तो कट ही गया, 43 2 से कटा, और 43 से ये 23 में पूरी कट गया है ना। तो 23/5 बोले तो 4.6 हो गया, तो 4.6 हो गया। अगली बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेना है, 4.6 प्लस 0.4 बोले तो 5 लेना है। तो अगली बार का निकाल लेंगे। 5% का कितना टाइम कितना है, 21/5, तो सीधे सीधे 21 होगा, तो 121% उसका गुना कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा, है ना। अमाउंट के लिए 100 एक्स्ट्रा होगा, इसलिए 121। तो ऐसे भी इसको आंसर गुना नहीं करेंगे हम लोग, कैसे आंसर बताएंगे। लास्ट में 1 है, 6 है, 6 यूनिट डिजिट 6 किसका आ रहा, एक ही का है, सी ऑप्शन। समझ रहे। अब क्वेश्चन क्या, इसको डिलीट कर दिया जाए। Amount of a certain sum in 2 whole 3/4 years at इतना % per annum interest is इतना। अमाउंट भी दिया हुआ है, ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। मोर इतना इज मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम, इतना व्हाट इज द सम। अच्छा मतलब डिफरेंस दिया हुआ है अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7.14 वही परसेंटेज वाले पे बताना है। पहले वाले में कितना होगा, 8.4%, और टाइम कितना दिया हुआ है, 4 दूनी 8 3 11/4। तो इसका हम लोग 2.1 इंटू 11 23.1% है फाइनली, पूरा टाइम लेके। तो इतने टाइम में 23.1% है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 123.1%। और अगले वाले में क्या दिया है, 16% पे 7.5 ईयर, 16 7 112 और 8 120%। इसका मतलब कि 3.1% का जो वैल्यू है वो 23.25 है। डिफरेंस यही है ना। तो 3.1% का वैल्यू 23.25 है, बोले तो 23 और 250 कर देंगे तो 31% का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो ये कितना गुना हो रहा है, 75 गुना, है ना। तो 31, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो 31 लास्ट में 5 ही आएगा। तो 5 का तो एक ही ऑप्शन ही है, बी। समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन डायरेक्ट बनाने का। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्टेन अमाउंट जो है 4 साल में इतना हो जा रहा है और 6.5 साल में उतना हो जा रहा है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, फिर वही रेशियो कंसेप्ट, है ना। पी कितना हो जाएगा आपको बताइए। डिफरेंस मतलब कि 2.5 साल में कितना डिफरेंस हुआ, 4 साल और 2.5, तो 2160। हाँ 2160 सिंपल इंटरेस्ट आएगा। 2.5 साल में 2160 होगा, दोनों का डिफरेंस ही आएगा ना। तो 2.5 साल में अमाउंट 2160 हुआ है, तो 1 साल में फिर कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2.5 बोलो तो 5/2 बोलो तो 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 864 रुपया हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, दोनों का डिफरेंस कर लिए। 1 साल में 864 रुपया हो रहा है, तो पहले पी निकाल लीजिए। पहले 1 साल में 864 रुपया हो रहा है, 4 साल में हो जाएगा। तो 4 साल में कितना हो जाएगा ऐसा ही, 864 इंटू 4, 800 के 3200 और 64 256 3456। 800 चौके 3200, 64 चौके 256, 3456 रुपया। ये जो घट के आएगा यही पी होगा, हाँ, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट हमको पता चल गया, अमाउंट पता चल गया, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, पी निकल जाएगा। तो पी हमको आ गया 13,500। तो 13,500 पी आ गया, तो 864 रुपया उसका सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल में, तो उसका परसेंटेज नहीं पता चल जाएगा, इतना भाई इतना। तो ये अप्रोक्स कितना हो रहा है, 13 और ये 86, 13 6 78, 13 7 91, मतलब 6 पॉइंट कुछ होगा। 864 है ना, 864 है, और इधर 13 135 है, यही है ना। तो 13 से 6 बार में कटेगा 78 है,
हाँ 13 छः 78, हम्म, तो 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो 6 पॉइंट कुछ ऑप्शन कितना है? 2 है। अब ये एग्जैक्ट तो कटेगा नहीं, 5 है या 4 है, तो 0.5 तो आएगा नहीं, 6.4 ऑप्शन हो जाएगा सी। अच्छा, हाँ, समझ में आ रहा है? हम्म, तो इतना सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट बना देना है। तो इस तरह का हिसाब को ऐसे ही बनाते हैं। दोनों का डिफरेंस SI निकाल लीजिए और फिर P निकाल लीजिए। अब इसमें क्या करा देख लो। 3 साल में अमाउंट इतना हो गया, 5 साल में इतना हो गया, X% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए तो कितना साल में डबल हो जाएगा? अच्छा, इसमें 3 क्वेश्चन मर्ज किया। हाँ, देखिए, जब 3 साल में इतना हो गया, 5 साल में इतना हो गया, तो जो बीच का 2 साल में कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस 2 साल में 10,560 हो गया, तो 1 साल में कितना हो जाएगा उसका आधा, 5,280। तो P कैसे निकलेगा? 1 साल में 5,280 है, 3 साल में तो 5,280 का 3 साल में कितना हो जाएगा अमाउंट? 5,280 का 3 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा? 5 या 15,000, 28 या 84, 15,840। तो अमाउंट दिया हुआ है, हम लोग SI निकाल दिए 3 साल का, तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 66,000। सॉल्व किए, 840 खत्म, 81 में से 15, 66,000 प्रिंसिपल हो गया। तब इंटरेस्ट निकालना था, दोनों को डिवाइड कीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा? 6 से 6 8 48 और 6 8 48 एग्जैक्ट कट जाएगा 8 से एग्जैक्ट कट जाएगा, ठीक है ना? ऐसे भी जब 6 हो और यहाँ 8 हो, 8 हो जाएगा। इतना तो पहले पता चल गया कि पहले बार में हमारा x जो है वो कितना है? 8% है। अब हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कर दिए? 2 बढ़ा दिए, 10% कर दिए। तो 10% और कितने बार में ये डबल हो जाएगा? अभी बताया है, डबल होने के लिए क्या करता है? 100 बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताया था ना अभी। तो 100 बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 बाई 10 बोले तो वही आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा, है ना? इस एग्जाम्पल के लिए भी हम समझाए थे कि अगर हमारा P 100 है और हमारा डबल हो गया, इसका मतलब SI भी 100 हो गया, है ना? तो SI 100, P 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, और हमको क्या बोल रहा है? टाइम बोल रहा था ना, टाइम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये हमारा पता था कि 10 है, तो ये 100 और 100 साफ हो गया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही टाइम होगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है? 10 ईयर्स। समझ में आ रहा है बात? तो डबल कभी भी होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर होगा, क्योंकि P और SI बराबर हो जा रहा है ना उसमें। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वही आपका टाइम होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमको यहाँ तो पहले से निकाल लिए ना, x 8 है, x + 2 10 है, तो वो भी 10 होगा। डबल हमेशा याद रखिएगा, ये चीज डबल में बराबर रहेगा। नेक्स्ट, एक सम है, सिंपल इंटरेस्ट पे इतना अमाउंट हो गया 1 साल में, और 4 साल में इतना हो गया, तो सम और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत लेंदी जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है? ऑप्शन से चेक कर लेना है कोई एक, है ना? तो ऑप्शन से चेक करके हमको इतना समझ लो, क्या पूछ रहा था? रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? अब तो सबसे सिंपल 1 साल का माल दिया है, तो सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट और P को गुना करेंगे तो उतना आना चाहिए, है? P और रेट ऑफ इंटरेस्ट गुना करेंगे तो ऐसा ही आएगा ना? तो P कितना है? किसी को पकड़ लीजिए, लास्ट में पहले ही देखिए क्या है, 8 है। किसका लास्ट में गुना करके 8 आ रहा है? जोड़िए, 6 दूनी 12, 6 8 48, 8 5 40, 5 दूनी 10, सी ऑप्शन। समझ में आ रहा बात? देख लीजिए चेक करके, 5800 आपका P है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7.6%। इसको हम लोग 7.6% में 1 साल के लिए बनाते हैं, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट जाएगा, 7.6 इंटू 58 होगा, यही ना? तो ये गुना कर दीजिए,
76 इंटू 58 कितना होगा 50। 76 इंटू 50 पहले कीजिए तो 100 का आधा माने 38, 380 और उसके बाद फिर 76 गुने 58 कर रहा है ना, तो 50 प्लस 8 करेंगे, 8 6 48 के 8 हाथ में 4 और 8 7 56 और 4 60, 608 प्लस 608 यही हो रहा है ना, और 50 हो गया आपका 38। हाँ ठीक है, तो ये 380 और 60.8 कितना हो गया ये 380 और 60, 380 और 60 440.8 है ना, तो 440.8 5800 में जोड़ दीजिए, 5800 में 440.8 जोड़ दीजिए, 0.804 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 6240.8 आया। तो हम बनाए क्या इसको, नहीं ना बनाए, खाली देख के बता दिए कि भाई 1 ईयर था तो और आसान हो गया ना, ये मैंने दोनों का प्रोडक्ट लास्ट में 8 आना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट तो 100 है ना, तो पॉइंट वाला में नहीं जुटेगा, तो 6 8 48 एक ही ऑप्शन ही में आ रहा था, तो इसको बनाने का जरूरत नहीं था, समझ में आ रहा। नेक्स्ट, तो ऐसे क्वेश्चन को सीधा सीधी बनाना है ऑप्शन से। अब क्या बोल रहा है 9600 सम है और ये आपका अमाउंट है इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया कुछ टाइम में टी टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा सम दे दिया है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेकिन टाइम 0.60 रखना है, रेशियो ले लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो किसके प्रोडक्ट होगा, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो दोनों का पीटी सेम होगा, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीटी। पहले वाले में पी कितना है 9600 और दूसरे वाले में पी कितना है 8400, 12 से काटिए 8 और 7 है ना, तो ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और अगले वाले में पहले वाले में टी कितना है टी, दूसरे वाले में टी कितना है 0.60, पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 80 हो जाएगा, ठीक है, तो टी और टी खत्म हो जाएगा, 7 6 42 और 80, 2 से और कटेगा, ये 2 से ही 3 7 3 21 और ये 40 रेशियो 21 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 40 रेशियो 21 हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बना दीजिए। अब इससे हमको खाली इतना पता चल गया कि ये 7 के मल्टीपुल में आंसर आना चाहिए, है ना, 7 का मल्टीपुल चेक कर लीजिए, 7 6 42 4 2 पहला ही कट जा रहा है, बाकी नहीं कटेगा, फिर पहला ऑप्शन। 7 का मल्टीपुल कैसे पता किए 21 से, है ना। ऐसे आप बनाना चाहते हैं तो देखिए क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो हमको पता चल गया, है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 0.60 वाले में निकालना है, 40 का हमको पता है, 40 का पता है ना, देखिए इसमें से इसको घटाइए, तो 10,480 में से 9600 घटेगा तो कितना बचेगा 9600, 4000 मतलब 400 और 480 880, तो 880 ये पता है हमको कितना गुना हुआ है 22 गुना, तो ये भी 22 गुना होगा, तो 22 गुना कितना हो जाएगा 21 गुने 22 करिए, 22 एकम 22 का 2 हाथ में 2, 22 दूनी 44 और 2 46, 462 रुपया, है ना, तो 462 रुपया ऐसे भी होगा, लेकिन 7 के मल्टीपुल से डायरेक्ट पकड़ में आ जा रहा था, तो रेशियो से ही पकड़ में आ रहा था, समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कुछ अमाउंट जो है कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सर्टेन टाइम में सर्टेन इंटरेस्ट पर अमाउंट को अगर हम बढ़ा दिए 20% और टाइम को हम लोग प्रीवियस का 2/3 कर दिए, तो हमारा जो रेट को 2/3 कर दिए, टाइम को 7/4 कर दिए, तो इस सिंपल इंटरेस्ट जो है 2800 रुपया आया, तो इंटरेस्ट जो है पहले वाले में कितना था, है ना। चलिए देखिए इसमें हमारा क्या किए, सिंपल इंटरेस्ट हमको पता है पीआरटी, तो पहले वाले में हम लोग क्या किए 20% बढ़ा दिए अमाउंट, हाँ 20% बढ़ा दिए हैं, तो 20% 1/5 5 का 6 हो गया, 1/5, तो पहला 5 था तो दूसरा 6 हो गया, ठीक।
उसके बाद 2/3 किए, रेट जो है 2/3 कर दिए प्रीवियस का। पहला 3 था, अभी 2 हो गया। हाँ, तो पहले 3 था तो बाद में 2 हो गया। ठीक है, टाइम भी बचा। पहले 7/4 किए, 4 था तो 7 हो गया। बस तो बस इतना ही था, आ गया। तो आपका रेशियो पता चल गया। तो ये हमारा ये अमाउंट जो है फाइनल जो है 2800 दिया हुआ था, है ना, पहले वाले में। तो हमारे इसमें बताना है। तो बताइए कितना गुना हो रहा है, पहले कट रहा है तो काट लीजिए। 400 गुना ही सर। 6 दूनी 12 और 3 चौके 12, ये तो डायरेक्ट साफ है। 7 का 28, 400 गुना, तो ये भी 400 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000, है कि नहीं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब तुरंत बन जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सम जो है इतना सम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, और पहले पार्ट को इतना इंटरेस्ट, इतना साल, इतना परसेंटेज से डाला, और दूसरे पार्ट को इतना साल और इतना परसेंटेज से डाला, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, देखिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे कर देंगे। पहला पार्ट को हम लोग मान लिए x और दूसरे पार्ट को मान लिए y, x y में बांटा। तो पहले पार्ट को कितना डाला था रेट ऑफ इंटरेस्ट, 15/2, और ये 25/3। ठीक है, तो 25/3% 1/12 होता है। उसके बाद ये जो है 5/2 टाइम्स है y के, ये कितना हो रहा है, 4 × 20 21/4 और 8%, 8% 2/25। एज पर रेशियो हम लोग इतना पता चल गया है ना, ये कंडीशन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 5/2 साफ हो गया, ये 3 बार में कटेगा, 3 7 21, ये 7 बार में कट गया। फिर ये 12 बच गया, तो 4 से काट दिए 3 बार में, तो x/y कितना हो गया हमारा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 42/25 आया, है ना। डिफरेंस कितना आया, 17 का डिफरेंस आया x - y। तो हमको इतना पता चल गया कि जो भी आंसर आएगा वो 17 का मल्टीपुल होगा। बस इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे ही नहीं। 17 का मल्टीपुल चेक कर लीजिए, 17 छक्के 17 7 119 8 5, यही है बी ऑप्शन। बाकी 17 से नहीं कटेगा। तो बस जो क्वेश्चन बोला वैसे ही करते चले गए, आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4000 का अमाउंट जो है 5008 हो जा रहा है 3 साल में, रेट ऑफ x% पे। अगर रेट हम लोग इतना बढ़ा दिए तो फिर रिवाइज अमाउंट कितना होगा, है ना। तो देखिए ये तो सिंपल है, इसमें क्या करेंगे, x% दोनों में सेम है, बढ़ा कितना है 2.6%, ये 3 साल में। तो ये 3 साल में 7.8% हुआ होगा, है ना। तो 7.8% जो होगा अमाउंट, वही खाली बढ़ा होगा एक्स्ट्रा अमाउंट से। तो 7.8% 4 का कितना हो जाएगा, परसेंटेज में 2 जीरो तो साफ हो जाएगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 जीरो और साफ हो जाएगा। 78 × 4, तो 80 चौके 320, और 320 में से 8 मतलब 2 चौके 8 घटा देंगे, तो 312 रुपया खाली एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो इसमें से 312 रुपया ऐड कर दीजिए, बस हो गया, यही अमाउंट फाइनल एक्स्ट्रा बढ़ा होगा। 2 3 5320 रुपया। समझ में आ रहा है, कैसे किए, समझ में आया ना। समझ में आया। बाकी सब कुछ तो सेम ही रहा होगा, यही 2.6% 3% 3 साल का बढ़ा होगा। तो यही 2.6% हम 4000 का निकाल दिए, तो ये अमाउंट आया 312 रुपए, यही 312 रुपए बढ़ा होगा अमाउंट में, है ना। तो 5320 रुपया हो गया। नेक्स्ट एक सम है, सिंपल इंटरेस्ट पे दो पार्ट में किया उसको 2 साल के लिए, 8% और 10% का। टोटल इंटरेस्ट जो है 3008 आया, तो 8% पे कितना हुआ था। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% को हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 - 2 लिखेंगे, इसको 10 लिखेंगे। ठीक है, 10% हमको पता है 17,200 का 10% कितना होता है, 1720। और 2 साल में हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है, 3008। तो 1 साल में कितना रिसीव हुआ होगा, 1504। 1504। तो ये अंतर डिफरेंस कितना हुआ 10% से, 216 रुपया। और ये 8% का माल था,
हाँ। तो इसका मतलब कि 2% 216 के बराबर है, तो 100% कितना के बराबर होगा? 50 का गुना कर दीजिए दोनों से। अच्छा 50 का गुना बोले तो इसको क्या करना है? आधा करना है। 216 का आधा 108 हो जाएगा, है ना? तो 108 पे 2 शून्य 10,800। समझ में आया? हाँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 2 साल के लिए 8% है, अगले 4 साल के लिए 10% है, और बाकी उसके बाद जो भी है 6 साल का वो 12% है। पर्सन फाइनली जो है 9 साल के बाद इतना अमाउंट आया, तो मनी कितना इन्वेस्ट किया था? सबसे सिंपल क्वेश्चन, खाली जोड़ देना है। देखिए पहले 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए इंटरेस्ट 8% इंटू 2 16%, अगले फिर 10 साल के लिए 4 साल के लिए 10 जो 10 चौके 40%, तो 2 और 4 6 हो गया, बचा कितना? 3 साल के लिए, और ये 12% पे, तो 3 12 36%, टोटल 92% आया। तो 92% का माल दिया हुआ है आपको इतना, है कि नहीं? तो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं निकलेगा। 92 लास्ट में कितना आ रहा है? 92 का दुगुना करिए पहले। 92 इंटू 2 कितना होता है? 4 184। 184 से थोड़ा सा कम है, 183 है ही, है ना? इसका मतलब कि 2000 20,000 से थोड़ा सा कम होगा, 19,955, डी ऑप्शन। समझ में आ रहा बात? ये तो होगा नहीं, 2000 20,000 से ज्यादा हो गया, ये भी ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा कम है। 1096 है, ये 84 और 83 में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। तो 1099 तो इतना तो पता चलेगा ही, मैंने 19,955, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो अप्रोक्सीमेशन का खेल अगर आपको पता है तो सब खेल पता है ना? नेक्स्ट, एक पर्सन जो है 2/3 कैपिटल का 12% के इंटरेस्ट पे, फिर 1/4 से 15% पे, और बाकी बैलेंस जो है 18% पे देता है। फाइनल इंटरेस्ट जो है 2 साल में जो है इतना रुपए देता है, तो उसका कैपिटल कितना था? सिंपल है, देखते जाइए। रेशियो कर लेना है पहले। पहले का रेशियो परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स क्या किया यहाँ पे? 2/3 इंटू 12 कितना हो गया? 8%। फिर 1/4 इंटू 15 था ना? 15/4%। उसका एलसीएम लिए लगता सर पहले। हाँ, उसको कॉमन देगा। हाँ, 2/3 1/4 का एलसीएम। पहले एक्स को क्या करते हैं, रुकिए। 2/3 1/4 और कितना है? एक और 2 ही है। वो 2/3 1/4 और बैलेंस को रेस्ट दोनों का बचा, फिर दोनों का बचा कितना होगा? दोनों का एलसीएम इतना पता चल गया ना, 12 है। तो 12 से गुना कर दीजिए सबसे पहले सबको। तो 2/3 इंटू 12 कितना हो गया? ये 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8। फिर 4 इसको 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो बच गया कितना? 12 था टोटल। 12 था टोटल हमारा, तो बच गया 1। 8 और 3 11 1 12 1, तो 8:3:1 रेशियो पहले इतना हमको मिल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 15 और 18, ठीक है? तो 12 में से इतना हम लोग 12 मान लिए थे टोटल, ठीक है? हमेशा इसमें एलसीएम को ही टोटल मानते हैं। अरे ये तो हम लगा ही नहीं। तो हमारा इतना पता चल गया, 12 15 18। अब इसका एवरेज ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 8 96 और 45 और 18 159, और टोटल कितने में डिवाइड होगा? 8 3 11 1 12, 159/12, 3 से कट जाएगा, 9 5 14 15, 3 से 53/4% आया फाइनल, है ना? और ये 53/4% भी आपका कितने के बराबर है? 1961, है ना? 2 साल में। तो 1 साल में कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 बार में यहाँ कट गया, और 53 से ही देखिए डायरेक्ट कट रहा है, 3 और लास्ट में 1 है, 37 बार में कट जा रहा है। तो 1 साल में
37 दूनी 74, 1% जो है 74 का है, 100% 74 100 हो जाएगा। हाँ 74। समझ में आया? तो रेशियो से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे। अब पर्सन जो है इन्वेस्ट किया 57,500, 4%, 5%, 8% पर, तो इंड में वो इक्वल सब में इक्वल इंटरेस्ट मिला है। तो अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया देखिए 5% पे पूछा है। तो रेशियो पता कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट जो होता है यहाँ सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 होता है, ठीक है। तो जब दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है, कांस्टेंट आता है, तो इसको आपस में इनवर्सली रेशियो रहता है, पढ़े ना, P1 V1 और P2 V2 बॉयल्स लॉ। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। उसी तरह से यहाँ पे जैसे कल पढ़े थे हम लोग डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड इनटू टाइम कांस्टेंट है, इसका मतलब कि स्पीड और टाइम आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। उसी तरह से P और R आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट है। तो P और R इनवर्सली रिलेटेड है। तो ये P 4 माने R जो है 4 5 8 है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1/4, 1/5, 1/8 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम। 8 5 4 का एलसीएम क्या होगा? अच्छा 40। इसको फिर 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 8 5। 10:8:5 रेशियो पता चल गया, ठीक है। हमारा पी का रेशियो पता चल गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए कैसे बनाएंगे। और है तो 10:8:5 हमको मिल गया। अब 10:8:5 हमको मिल गया, तो हमको किसका पूछा था? 5% वाले का। 5% वाले का हमारा ये रेशियो क्या है? 8 है। इसका मतलब कि 23 की वैल्यू, हाँ 8/23 57,500 है ना हमारा। 23 की वैल्यू 57,500, 500, तो 8 की वैल्यू, तो 8 की वैल्यू की कितनी? तो 23 से डायरेक्ट कटेगा 2500, 2500 गुने 8 20,000। समझ में आया? तो टोटल 8/23 हो रहा ना ये। तो 8/23 का वैल्यू चाहिए था। सीधा सीधी 8/23 57,500 का कर देना है। समझ गए? रेशियो से तो जल्दी बन गया ना। ऐसे कितना टाइम लगा था देखिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है 22,000 और 2,25,000 है। अगर एनुअल बर्थ रेट और डेथ रेट जो है 4.5 और 2.5% है, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन 2 साल के बाद क्या होगा? देखिए फाइनल रेट कितना हुआ? 4.5 बर्थ है, ये 2.5 डेथ है, तो बर्थ कितना रहा है? 2% बढ़ रहा है। 2% बढ़ रहा है 2 साल के लिए। तो 2% यहाँ पे सक्सेसिव बढ़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है कंपाउंड पे बढ़ता है ना। 2%। हाँ, तो 2% इसको सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। तो 2% का 2 + 2 + 2 × 2 × 100 है ना। देखिए तो 2% हो गया फाइनल। तो इससे हम 2 + 2 + 2 × 2 फाइनल सक्सेसिव इतना बढ़ा 4.04%। तो 4.04% से हमको कैसे आंसर पता करेंगे? इसको 4 से काटिए। 101 से जो मल्टीपुल होगा वो हो जाएगा, है ना। 101 का मल्टीपुल कौन होगा? 909, पहले बी ऑप्शन है ना। 101, हाँ। तो मल्टीपुल पे ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की आज पढ़ रहे थे। ओके, थैंक यू।